पल्स ऑफ पॉजिटिविटी के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ अंबिका जी विराजमान है। और मैं अगर कहूँ कि विष को अमृत में बदलने का अगर कोई काम कर सकता है तो ये कर सकती हैं। विष यानी जहर को अमृत में बदलने का, औषध में बदलने का काम ये कर सकती हैं। मैम ये सच है ये? कहीं हद तक बहुत सच है। आयुर्वेद में कई ऐसी औषधियाँ हैं जिनको विष या हेवी मेटल कहते हैं। उनको अगर आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे शुद्धि प्यूरिफिकेशन मेथड्स हैं जिनसे शुद्ध करके हम उसे दवाई की फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा आयुर्वेद में एक चरक संहिता नाम का एक बुक है, उसके अंदर लिखा है कि विष के जब व्यक्ति के शरीर में विष जाता है तो विष को मारने के लिए विष की ही ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे ऐसे अगदाज़ हैं, यानी कि जो ऐसी एंटीडोट्स हैं जिनको हम होते तो विष है लेकिन प्यूरिफिकेशन करने के बाद वो औषधि की तरह यूज़ होते हैं। तो ये एक कंसेप्ट है आयुर्वेद का। किचन स्पाइसेस की अगर मैं बात करूँ, कहा जाता है कि किचन हमारी लेबोरेटरी है, किचन हमारा मेडिसिन सेंटर है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। अ, हमारे किचन में बहुत सारे ऐसे मसाले हैं जिनको हम मेडिसिन की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी दाना। तो जीरा जैसे बेसिकली मेटाबॉलिज़्म को इंक्रीज़ करता है। हम जैसे देखते हैं कि हम कई लोग मोटा से पतला होना चाहते हैं, तो आपको एक बहुत सी छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। जीरा 1/4 टीस्पून लेकर अकॉर्डिंग टू द प्रकृति ऑफ द पेशेंट, जैसे हम सबकी प्रकृति डिफरेंट होती है। वात वाला अलग, पित्त वाला कफ का अलग। जो कफ प्रकृति के पेशेंट्स होते हैं जिनका जिद्दी मोटापा होता है, उनके लिए जीरा एक बहुत ही बूंद की तरह काम करता है। जीरा 1/4 टीस्पून लेकर उसे 1 ग्लास ऑफ वाटर के अंदर बॉईल कर दीजिए। जब वो हाफ रिड्यूस हो जाए, उसे सिप सिप करके पिए। ये सबसे अच्छी ग्रीन टी है। लोग ग्रीन टी के लिए ऐसे पैक्ड पैक्ड ग्रीन टी लाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे जीरे की तरह भी यूज़ कर सकते हो। जीरे को ग्रीन टी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही मेथी दाना है। मेथी दाना हर किसी को सूट नहीं करता क्योंकि वो पित्त वाला होता है, गर्मी करता है। तो ऐसा अगर आप कहेंगे कि मेथी दाना सबके लिए है, तो नहीं। मेथी दाना उन पेशेंट्स के लिए जिनको वात यानी कि एक ओल्ड एज तक पेशेंट आ जाता है और उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, तब हम मेथी दाने का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए भी सेम है, 1/4 टीस्पून 1 ग्लास ऑफ वाटर में डालकर बॉईल करिए, उसे पिए। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स और डायबिटिक के पेशेंट्स में अच्छा काम करता है। प्रेसिडेंट्स एस्टेट में आयुष क्लिनिक, प्रेसिडेंट है जो हमारी, क्या वो भी काढ़ा पीती हैं? येस, एब्सोल्युटली, वो पीती हैं। और जहाँ तक मेरी एक बार उनसे बात हुई थी जब न्यू ईयर हुआ था, तो मैंने अपने आयुष वेलनेस क्लिनिक को रिप्रेज़ेंट किया था। तो वहाँ पर मैंने मैम को नमस्ते कह के बोला था कि मैम, हम आयुष वेलनेस क्लिनिक वाले डॉक्टर्स हैं। और मैम ने बोला, एकदम से मुझे स्टॉप करके बोला कि भगवान करे मुझे आप लोगों की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मैं पहले से ही प्रिवेंशन लेती हूँ। वाह! तो इसीलिए ये चीज़ दर्शाती है कि मैम पहले से ही प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स को यूज़ करती है। जो तंत्रा यानी टॉक्सिकोलॉजी पे आप काम करते हैं, थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए कि कितना ज़रूरी है आजकल के समय में? अ, आजकल के ज़माने में जैसे आपने देखा होगा, आप अगर एक एप्पल भी खरीद के लाते हैं, तो उसमें भी वैक्स कोटिंग होती है, ताकि हिमाचल से प्रोक्योर करके यहाँ तक लाना है तो ऑब्वियसली वो स्पॉइल हो सकता है, तो उस पे वो कोटिंग कर देते हैं। तो उस कोटिंग को रिमूव करने का जो मतलब हमारे पास ट्रीटमेंट है, वो है अगर तंत्र में। उसको हम बेसिकली क्या करते हैं, हल्दी एक वैसा एंटीडोट होता है जो सब प्रिजर्वेटिव्स को मार सकता है। मेरी स्टडी भी, जब मैं पीजी कर रही थी, तो मेरी स्टडी इसी टॉपिक के ऊपर थी कि जो टर्मरिक होता है उसको 1/4 टीस्पून लेकर 1 ग्लास ऑफ वाटर में अगर आप डिज़ोल्व करते हो और उसका कषाय बनाते हो या काढ़ा बनाते हो, उसमें वेजिटेबल को वॉश करो, तो हल्दी के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो जितने भी फ्री रेडिकल्स या जो भी हमारे जो हेवी मेटल्स होते हैं उनके साथ बॉन्ड बना के वॉश आउट कर देता है। तो उसमें हम वॉश कर सकते हैं वेजिटेबल्स को। उससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो हल्दी एक एंटी कार्सिनोजेनिक है और एंटीसेप्टिक है, और वो वॉश करने के बाद एलिमिनेट कर देती है हेवी मेटल्स को। तो ये एक मैसेज है मेरे लिए कि आप जब घर में खाना बनाते हो, तो खाना बनाने से पहले वॉश करने के लिए टर्मरिक को यूज़ करें। आपने मैसेज सुना, आप अमल कीजिए। टर्मरिक सिर्फ़ एक मसाला नहीं है, औषध भी है। बतेरे इन्होंने तरीके बता दिए हैं कैसे उससे यूज़ किया जा सकता है अपने आप को सही रखने के लिए, सेहत बनाने के लिए। हेल्थ एंड वेलनेस के समिट में आने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई एम श्योर जितनी भी आपकी ऑडियंस है वो ज़रूर आपको फ़ॉलो करेगी और हमारी ऑडियंस को भी बहुत बेनिफिट होने वाला है आपसे। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच।